नमस्कार दोस्तों। ये घटना आजमगढ़ की है। आजमगढ़ में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम किरण था। किरण की उम्र अब 20 साल हो चुकी है और उसके पिता का 2 वर्ष पहले ही निधन हो चुका है। उसके घर में उसकी माँ रोशनी है, जो कि एक क्लर्क हैं। वो सरकारी विभाग में एक क्लर्क का काम किया करती हैं, जहाँ पर उनकी दोस्ती राजेश नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है। राजेश और रोशनी दोनों इतना घुल मिल जाते हैं कि कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके रोशनी राजेश को जब अपने घर में लेके आती है तो ये देख कर किरण चौंक जाती है, क्योंकि किरण को नहीं पता था कि उसकी माँ ने शादी कर ली है। खैर, अब शादी कर ली है तो उसमें किया ही क्या जा सकता है। राजेश का एक बेटा भी था जिसका नाम रोहन था। रोहन की उम्र 18 वर्ष थी और किरण की उम्र 20 वर्ष थी। वो लोग सौतेले भाई बहन थे। वो लोग एक साथ रहा करते थे। तभी एक दिन रोहन जो था वो अडल्ट फिल्में देख रहा था अपने कमरे में। अपने कमरे में रहकर वो अडल्ट फिल्मों को देख रहा था। तभी किरण वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही किरण पहुँचती है तो वो अपने मोबाइल को छुपा लेता है। जैसे ही मोबाइल को छुपाता है तो किरण समझ जाती है कि ये कुछ गलत काम कर रहा था, इसलिए किरण उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। किरण उसके मोबाइल को छीन लेती है, जिससे किरण को पता चल जाता है कि ये क्या कर रहा था। किरण देख लेती है कि ये अडल्ट फिल्में देख रहा था, तो किरण कहती है तुम्हें इसमें शर्माने की क्या बात है। रोहन ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। कहता है कि तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ, इसमें शर्माने की क्या बात है। तभी रोहन उससे कहता है कि देखो, तुम्हारा और मेरा भाई बहन का रिश्ता है। तो किरण उससे समझाती है, कहती है कि हम दोनों कोई सगे भाई नहीं, हम लोग एक सौतेले भाई बहन हैं। किरण अब जवान हो चुकी थी। किरण के अंदर बहुत से बदलाव हो रहे थे। वो अपनी सांत्वना को पूरा करना चाहती थी, लेकिन वो यही सोचती थी कि वो कैसे पूरा करे। अब उसको मौका मिल चुका था। रोहन रोहन जो कि स्वयं जवान था, वो बहुत ही सोचता समझता है, मगर वो भी जवानी के बहकावे में आ जाता है। और उसी समय दोनों के बीच संबंध बन जाता है। दोनों के माता पिता घर से बाहर थे, इसलिए उनको नहीं पता चलता। वो अपनी जॉब करने के लिए गए थे। अब आए दिन किरण और रोहन के बीच संबंध बनने लगा। ये सिलसिला चलता रहता है। तभी एक रात को जो रोहन के पिता थे राजेश, वो किरण और रोहन को संबंध बनाते हुए देख लेते हैं और उनके पास जाते हैं, उनको जोर की फटकार लगाते हैं। कहते हैं ये तुम लोग किस तरह के संबंध बना रहे हैं, तुम लोग रिश्ते से क्या लगते हो और क्या काम कर रहे हो। खैर, दोनों अलग हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए और वो फिर ये सब काम नहीं करते। राजेश जो था वो थोड़ा सा ठगी किस्म का इंसान था, इसलिए वो किरण से एक दिन बात करता है और किरण को बहला फुसला कर अपने पास बुलाता है और अपने पास बुलाकर सारी बातें करता है। किरण जो कि जवानी के जोश में थी, वो राजेश के साथ बहक जाती है। राजेश को अब एक जवान लड़की का स्पर्श मिल रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। राजेश किरण के साथ संबंध बनने लगे, जिसका पता रोहन को बिल्कुल भी नहीं था, ना ही उसकी माँ रोशनी को था। राजेश राजेश आए दिन किरण के साथ संबंध बनाया करता था। तभी अचानक एक दिन रोशनी को इस बात का पता चल जाता है। रोशनी को जब इस बात का पता चलता है तो वो राजेश को बहुत ही फटकार लगाती है। वो राजेश से यही कहती है कि मैंने तुमसे शादी करी थी तो यही सोच समझ कर करी थी कि तुम एक अच्छे इंसान होगे, मगर तुमने तो ऐसा काम कर दिया कि जो कि भूलने लायक नहीं है। रा रोशनी जो थी वो राजेश को उसी समय छोड़ देती है। कहती है तुम्हें इसी समय मेरे घर से निकल जाना चाहिए। अब राजेश अपने बेटे रोहन को लेकर वहां से चला जाता है। वो फिर से वहीं चला जाता है जहां वो रहता था। वो अपने घर चला जाता है, मगर उसको किरण का भूत सवार हो चुका था। वो आए दिन बाहर किरण से मिला करता, किरण भी उससे खूब मिला करती और दोनों बाहर होटल में कहीं कहीं संबंध बनाया करते। अब उनका जो जवानी का जोश था वो परवान चढ़ चुका था। वो रुक नहीं पा रहा था। तभी जब तभी जब रोशनी को इन सब चीज़ों का पता चलता है तो वो किरण से कहती है कि तुम मेरे घर से चली जाए। तुमने तो नाक कटा के रख दी। तुम मैं जिसको तुम्हारा पिता बना के लाई थी, तुमने उससे संबंध बना बना कर न जाने क्या क्या काम कर डाले हैं। तुमने पूरे ही एरिया में मुझको बदनाम कर दिया है। खैर, किरण वहां से चली जाती है और वो जाकर राजेश के साथ रहने लगती है। राजेश जो कि एक अलग कमरा लिए हुए था, वो अलग कमरे में किरण को रखे हुए था। आए दिन उनके बीच संबंध बनते रहते थे। राजेश यही सोचता है कि मैं किरण को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए राजेश जो था वो किरण से यही कहता है कि हम लोगों को भाग जाना चाहिए।
तो किरण उससे कहती कि तुम्हारा एक बेटा है रोहन, उसका क्या होगा? तो वो यही कहता है कि उसका कुछ भी होगा, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। वो जवान हो चुका है, वो अपना पालन कर लेगा, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। ये कहकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों वहाँ से भागकर बम्बई चले जाते हैं। बम्बई में खूब मस्ती करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद राजेश के पास पैसे की तंगी हो जाती है। जब राजेश के पास पैसे की तंगी हो जाती है तो वो इधर उधर भटकता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता, ना ही उसके पास पैसे आ रहे थे। व्यक्ति के पास जब पैसे नहीं होते तो सब कुछ बदल जाता है। उसको जीने का तरीका भी बदल जाता है, उसके रिश्ते भी बदल जाते हैं, वो सब कुछ बदल देता है अपना। अब उसके लिए किरण एक बोझ बन गई थी। वो यही सोच रहा था कि कैसे भी करके इसके साथ जन्ना जाने क्या किया जाए। इसीलिए वो एक दिन सोचता है कि अगर किरण को कोठे में भेज दिया जाए तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। वो एक दिन किरण को बहला फुसला कर कोठे ले जाता है और कोठे ले जाके किरण को बेच देता है। अब किरण को जब कोठे में बेच दिया जाता है तो किरण को पता ही नहीं था कि उसको कोठे में बेच दिया गया है। किरण को कुछ दिनों बाद इस बात का पता होता है कि जब उसके पास कस्टमर आता है तो तब उसको पता होता है कि उसको कोठे में बेच दिया गया था। इसलिए किरण बहुत ही ज़्यादा रोती है। किरण इतना रोती है कि वो यही कहती है कि उसने क्या गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी जो उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। खैर, जीवन है वो तो चलता ही रहेगा। अब जो उसके साथ घटित हो रहा था वो तो होगा ही, क्योंकि किरण ने ऐसे काम किए थे, उसको ये सब झेलना ही था। इसलिए किरण इन सबको अपना लेती है और वो कोठे में ही रह जाती है। वो जानती थी कि अब वो कुछ नहीं कर सकती है, अब शायद यहाँ से उसका जीवन ऐसा ही हो। यहाँ पर रोहन जो था वो अकेला रहता था, मगर वो छोटी मोटी जॉब करके अपना पालन पोषण कर लेता था। फिर उसके दोस्त रोहन से यही कहते हैं कि रोहन, यहाँ पर आजमगढ़ में तो कम कमाई है, अगर हम लोग बम्बई चले तो वहाँ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रोहन अपने दोस्तों के साथ बम्बई चला जाता है। रोहन जो कि एक जवान लड़का था, इसलिए रोहन आए दिन कोठे में जाया करता था। एक दिन रोहन की मुलाकात किरण से हो जाती है। रोहन किरण को देखकर चौंक जाता है। वो यही सोचता है कि ये यहाँ पर कैसे पहुँच गए। रोहन किरण से पूछता है, उसके बारे में सारी जानकारी लेता है, तो किरण बहुत रो रो कर उसको बताती है कि उसके साथ क्या क्या घटित हो चुका। ये बात रोहन के बिल्कुल गले से नहीं उतरती। वो यही सोचता है कि उसका बाप कितना नीच है, पहले तो मुझे छोड़ा, उसके बाद उसने जो भी काम किया, जैसा भी काम किया, उसके बाद किरण को यहाँ ला के खड़ा कर दिया। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था इस बात को लेकर। उसने भी गलतियाँ करी थी, भाई जवानी के बहकावे में उससे भी गलती हो गई थी, मगर वो यही चाहता था कि जो ये किरण है ये अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाए, अच्छी तरीके से जिए। क्योंकि वो आज़ाद टहल रहा था, उसके घर में सभी आज़ाद टहल रहे थे, इसलिए वो यही चाहता था कि किरण भी आज़ाद टहले। जवानी के बहकावे में जो गलतियाँ घटित हो गई, जो गलतियाँ घट गई, अब उसके लिए किया कुछ नहीं जा सकता, मगर वो उसकी ऐसी ज़िंदगी को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी था। इसलिए वो तुरंत आजमगढ़ वापस आता है और रोशनी के पास जाता है। रोशनी के पास जाकर वो रोशनी को सब कुछ बता देता है। रोशनी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो यही सोचती है कि मेरी बेटी की एक गलती ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और राजेश कितना बेकार किस्म का इंसान है कि उसने उसको वहाँ कहाँ से कहाँ बैठाल दिया। खैर, वो सारा इंतजाम करती है, अपनी नौकरी से छुट्टी लेती है और बम्बई निकल जाती है। बम्बई में वो कोठे जाती है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को बचा लेती है। अपनी बेटी किरण को वो वापस आजमगढ़ ले आती है और यहाँ पर पुलिस थाने पे राजेश के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाती है। कुछ दिनों बाद राजेश को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उसको शोषण का केस लगाकर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये घटना बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जवानी बड़ी ही खराब चीज़ होती है। जवानी में व्यक्ति से जाने क्या क्या गलत काम हो जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर कोई भी काम करना चाहिए और इन घटनाओं से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि उनसे इस तरह का काम ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति मेरा ये वीडियो देख रहा हो तो उसको बड़ी शालीनता से ले, और अगर कोई भी उससे गलत काम होने जा रहा हो तो उसको वहीं पर रोक दे, वो उस काम को आगे ना बढ़ाए जिससे उसका जीवन बच सके। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस यही कहना चाहूँगा, नमस्कार, जय हिंद।